अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं भी आई हूँ ऊपर। सुबह का टाइम है, काफ़ी धूप भी आ चुकी है, काफ़ी लेट हो जाती हूँ मैं सुबह में, क्या करूँ। और जो है ना, अभी तक मशीन तो नहीं चली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। मुझे 2 वीडियो रिकॉर्ड करनी है। एक का मैं सेटअप दूसरी साइड लगा कर आई हूँ, बस वहाँ पे धूप ना आ जाए। और ये सेटअप मैंने यहाँ पे शाम को ही लगा लिया था। मैं शाम को चली गई थी, मैं अपना काम करके फिर ही चली गई थी। मगरिब के टाइम मुझे लगानी थी ड्रिप, तो मैं जैसे ही यहाँ से फारिग होकर मैंने लगवा ली। अभी मैं आई हूँ ऊपर, अभी काम करने हैं, वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है, व्लॉग भी साथ साथ रिकॉर्ड करना है इंशाल्लाह। और करते हैं ये वाटर क्रम्बलिंग क्ले पॉट में ग्रीन की, फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ओके, वेलकम बैक। मैंने जो है ना ग्रीन की वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, वाटर क्रम्बलिंग। अब ये यहाँ पे मैं सुकून मर्डर्ड की वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ। ये है स्पेशल रिक्वेस्ट मेहार साद आईडी का नाम है। उनकी आईडी से भी ज़बरदस्त बहुत अच्छे कमेंट, पॉजिटिव कमेंट आते हैं अक्सर। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि फ्लोर क्रम्बलिंग करें प्योर मड की, तो ये उनके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बलवंती के लिए ये मैंने हैंड्स को मेसी कर लिया है ग्रीन से। आहिस्ता आहिस्ता बलवंती की जो है ना वो रिक्वेस्ट भी पूरी होती जाएंगी, इंशाल्लाह वो भी खुश हो जाएंगी। और अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, फिर मैं व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। वेलकम बैक। यहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है सुकून मर्डर्ड की ड्राई फ्लोर क्रम्बलिंग मेहार साद की रिक्वेस्ट पर। और अब मैं व्लॉग को प्रॉपर कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। और जो है ना नुबेश खान वो कह रही थी, वो भी काफ़ी दुआएं कर रही थी। और जो है ना वो कह रही थी कि आपकी जो है ना आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आप सेटिस्फाइंग है और मज़ा आएगा। इट्स महक्स, पता नहीं कैसे इस तरह के आईडी का नाम है, वो भी इसी तरह कह रही थी। और जो है ना और भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो कहते हैं कि आपकी आवाज़ भी रिलैक्सिंग है और आपके व्लॉग्स भी। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि उनका एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत ज़्यादा। और तन्नू है, वो तो है ही स्वीट आर्ट, वो तो मुझे स्टार्टिंग से ही जो है ना बहुत बहुत लव करती हैं, बहुत ज़्यादा लव करती हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है ना आज मैंने ये ब्लॉग, मुझे किसी ने कहा है अन्नू एसएमआर के नाम से आईडी है शायद। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए व्लॉग रिकॉर्ड करें, तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि अगला जो व्लॉग है आपके लिए आएगा। RMSMR वो भी ज़बरदस्त जो है ना कमेंट करती हैं, और वो बड़ी हैं, सीनियर हैं, तो उनकी तो बस ब्लेसिंग्स ही चाहिए। वो भी कह रही थी कि मेरे लिए व्लॉग रिकॉर्ड करें, तो इंशाल्लाह मैं उनके लिए भी ज़बरदस्त व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँगी। आहिस्ता आहिस्ता सबके लिए मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। ये बात बताने का मकसद ये था कि जो है ना आपको एक बात बताऊं कि ना मैं ना ये जो क्ले ईटर होते हैं, क्ले ईटर आपने देखे हैं या नहीं यूट्यूब पे। एक ASMR थी, अंजलि ढाका है, बल्कि है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अंजलि ढाका ASMR हैं, वो क्ले ईटर हैं यूट्यूब पर, इंडिया की है, वो इंडिया की है। तो मैं पहले ना क्ले ईटिंग की वीडियो जो होती है ना, वो मैं बहुत ज़्यादा देखती थी। मैं पहले देखती थी तुर्किस्तान वालों की, तो तुर्किस्तान वालों की वीडियो मैं देखती थी बहुत ज़्यादा। उनके पास उनके क्ले देखती थी, और बहुत ज़्यादा मुझे उनकी वीडियोस अच्छी लगती हैं। सब तुर्किस्तान वालों की वीडियोस मैं देखती थी, लेकिन जो है ना उनकी वीडियो एडिट होती थी तो वो सॉल्व नहीं करती थी, वो जो है ना स्पिट करके कर देती थी, तो वो एडिट किया होता था। तो जब ये अंजलि ढाका मेरे सामने आई ना, अंजलि ढाका इस हमारे इंडिया की हैं, तो मैंने जब उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट की ना, जब मैंने उनको स्टार्टिंग में देखा ना,
तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब मुझे उनकी वीडियो अच्छी नहीं लगी। मैं कहती थी ये कितनी वीक है यार, कितने इनके इसके बाल भी कमज़ोर हैं, इसे बोला भी नहीं जाता, और ये किस तरह ये ईटिंग करती हैं, swallow करती हैं, इसको अपनी सेहत का ख्याल नहीं है। तो ना आहिस्ता 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 मैं जैसे इसको देखती रही ना, तो मुझे वो इतनी अच्छी लगने लगी, इतनी अच्छी लगने लगी, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने जो तुर्किस्तान की जो मैं क्ले ईटिंग के जो वीडियो देखती थी ना, वो मैंने देखना छोड़ दी सब। मैंने सबको देखना छोड़ दिया, सिर्फ अंजलि ढाका ASMR को मैं देखती थी। जब तक मैं उनकी वीडियो ना देख लूँ ना, मुझे सुकून ही नहीं पड़ता था। तो उनको ना वो क्ले ईटिंग क्ले ईटर है, वो ईटिंग करती है, वो swallow भी करती हैं और करती थी। तो ना उनका जो है ना वो इतनी फ़ेमस हुई, बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुई। जब 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब वो हुई ना, तो उनके जो है ना हेटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो कामयाब हो रहा होता है ना, तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। तो उनके अपने ही कंट्री के जो लोग हैं ना, उन्होंने जो है ना वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर ली कि ये गलत काम कर रही है, ये लोगों को गलत वे में लेके जा रही है, ये लोगों को मार करेगी। ये लेडीज़ इनको देखकर जो है ना जो है ना शुरू किया है, क्ले खाती हैं। तो क्ले तो जो खाती हैं वो खाएंगी, उनको किसी के देखने से थोड़ी होता है। वो तो हर किसी की अपनी अपनी बॉडी के चेंजेस होते हैं। अगर बॉडी में चेंजेस हैं किसी के अगर इस तरह से, तो वो जैसे हम ये काम कर रहे हैं जो सेंट सीमेंट वाला, तो ये इनके अंदर कोई ना कोई है ना जो चीज़ हमारे अंदर जो इस चीज़ से अट्रैक्ट करती है। वरना नॉर्मली तो लोग इसको पता नहीं क्या समझते हैं, कहते हैं ये क्या करते रहते हो। या कोई क्ले ईटर भी है, कोई क्ले खाता है, तो वो भी देखते हैं तो कहते हैं ये क्या चीज़ है, ये क्यों पागल है, ये क्या कर रहे हैं। तो हर किसी के अपने अपने बॉडी के चेंजेस होते हैं ना, तो वही कहेंगे। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि उनके ना हेटर्स बहुत बढ़ गए। तो उनका जब चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर पर आ गया ना, तो उनके जो है ना लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनका चैनल ही टर्मिनेट हो गया। और मुझे ना उनको तो पता नहीं कितनी तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा हुई। मैं तो पता नहीं, मैं ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। और उनको जो है ना वो इतनी फ़ेमस हो गई, जैसे मुझे लोग कहते हैं ना अभी कि आपकी आवाज़ भी रिलैक्सिंग है और आपके ब्लॉग भी, तो इसी तरह उनकी आवाज़, उनकी जो एक एक लफ्ज़ जो इंफॉर्मेटिव, इतने प्यारे तरीके से वो बोलती है, इतने मतलब वो दिल को अट्रैक्ट करती बहुत। तो नज़र सो रियल नज़र लग जाती है उनको, वाकई नज़र लगी, बहुत ज़्यादा नज़र लगी। उनके इतने ज़्यादा फ़ैन हो गए वो। उनको यही कमेंट आते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें किया करें, हमें अच्छा लगता है। और मैं भी जब तक उनकी बातें ना सुन लूँ ना, तब तक मैं उनको जो है ना आगे उनकी वीडियो नहीं देख पाती थी। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश आती थी उस टाइम कि मैं भी इस तरह क्ले ईटर बनूँ, और मैं भी इनकी तरह जो है ना जो अपने जो व्लॉग वीडियो का इंट्रो करूँ, इनकी तरह बातें करूँ, इनकी तरह वीडियोस बनाऊँ। सिर्फ मेरे दिल में ये ख्वाहिश होती थी। तो देखिए मुझे आज ये लगता है कि ना जो मैं बातें करती हूँ या जो मैं बोलती हूँ, तो मैंने जब व्लॉग स्टार्ट किया था ना, तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे यार बोलना भी नहीं आता, और मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई बातें नहीं हैं, मैं किस तरीके से व्लॉग स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, और पता नहीं लोगों को कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो जब मैंने स्टार्ट कर ही लिया, जिस काम में जो बंदा काम करेगा उसमें एक्सपर्ट बनता जाएगा ना आहिस्ता आहिस्ता। कोई माँ के पेट से तो नहीं सीख कर आता। जिस आप फील्ड में काम करते हैं आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, आहिस्ता उसमें तजुर्बा हो जाता है। तो जब मैंने शुरू में व्लॉग स्टार्ट किया ना, तो मुझे कमेंट आए थे सब्सक्राइबर्स के कि आपके आवाज़ में आप एनर्जेटिक नहीं हैं, आप जो है ना इतना मज़ा नहीं है व्लॉग में, आपको बोलने का जो है ना तरीका नहीं आता,
लेकिन मैंने उनको जो है ना अवॉइड किया, मैंने दिल पे नहीं लिया, मैंने अपना काम किया। मैंने कहा मैं अपनी आवाज़ को बदल तो नहीं सकती, जो मेरी आवाज़ है, जो मेरे तरीक़ेकार है, मैं उसी से करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें मुझे यही कमेंट आते हैं कि आपकी आवाज़ जो है, आपकी बातें जो है रिलैक्सिंग है। तो मुझे इतनी खुशी होती है और मुझे वो अंजलि ढाका याद आती है कि देखो मैंने सिर्फ़ दिल में ख्वाहिश की थी कि मैं भी इनकी तरह वीडियोज़ बनाऊं और मैं इनकी तरह बातें करूं। ये नहीं कहा था कि लोग मेरी तारीफ़ करें, ये नहीं दिल में आया था मेरे, लेकिन बस मुझे ये था कि किस तरीके से, किस अंदाज़ से बात करती हैं, किस तरीके से इनकी बातें हैं, तो मैं भी इस तरह करूं। तो देखें, बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला कितना बड़ा मेहरबान है, इतना बड़ा मेहरबान है। मैं तो कहती हूँ, मैं बस सोच भी नहीं सकता बंदा कि कितना बड़ा मेहरबान है रब ताला। तो जो दिल में, मैं सिर्फ़ जो दिल में सोचती हूँ ना, ख्वाहिश भी नहीं करती उस चीज़ की, सिर्फ़ दिल में सोचती हूँ ना, वो भी अल्लाह ताला पूरी कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए बस। और जो है ना, इंसान की अपनी नीयत अच्छी हो, इंसान की अपनी नीयत साफ़ होना, तो उसकी मंज़िलें आसान हैं, बेशक बिल्कुल। सिर्फ़ अल्लाह ताला सजदों को नहीं देखते, अल्लाह ताला नीयत को देखते हैं। अल्लाह ताला उनके बंदों से जो बंदे करते हैं ना, वो देखते हैं कि मेरे बंदों के साथ क्या कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ़ से किसी को तकलीफ़ नहीं देती। मैं तो कहती हूँ मेरी तरफ़ से किसी को फ़ायदा पहुँचे तो ही अच्छी बात है। तो उनका ना, अंजलि ढाका के लिए भी मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन करे। उनका चैनल टर्मिनेट हो गया था, फिर उनके चैनल तो काफ़ी हैं, डांस का भी है, उनका व्लॉगिंग का भी है, क्लेटिंग का भी है, अभी भी हैं उनके चैनल, वो चला रही हैं। लेकिन नज़र उनको बहुत ज़्यादा लगी, वो मेरी फेवरेट एसएमआर थी, एसएमआर हैं, बल्कि बिल्कुल अभी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो बस मेरा बात करने का मकसद थोड़ा ये था कि आपको मैं बताऊं कि अपना ईमान स्ट्रॉन्ग हो, अपनी नीयत साफ़ हो, तो मंज़िलें आसान हैं। कितनी भी मुश्किल आपको आ जाए, कितनी भी आपको मुश्किल आ जाए, कितना भी कोई आपको गिराने की कोशिश करे, लेकिन वो रब की ज़ात जो है ना, वो आपको उठा लेती है, वो आपको थाम लेती है, वो आपको संभाल लेती है। और मैं कभी भी लोगों पे डिपेंड नहीं करती, मैं अपने रब पे डिपेंड करती हूँ हमेशा। हमेशा मैं अपने रब पे डिपेंड करती हूँ। मैं कभी भी लोगों पे डिपेंड नहीं करती। ना मैंने सब्सक्राइबर्स को कभी कहा है कि मुझे सब्सक्राइब करें या लाइक करें या मेरी वीडियोस को शेयर करें। मैंने इस तरह भी कभी नहीं कहा। मैं काम कर रही हूँ अपना, बस अपने रब पे छोड़ दिया है। रब ताला अपनी मर्ज़ी से मुझे कामयाबी देगा और दी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपसे लोग खुश हो जाएं और आपको लोग कहें कि आपकी बातें अच्छी हैं, एक दिन भी मैं अगर व्लॉग या वीडियो मिस कर लूँ तो कमेंट आ जाते हैं, तो इससे बड़ी खुशनसीबी की बात और क्या हो सकती है। तो अब मैं बातें बहुत ज़्यादा करने लग गई हूँ, है ना? आपको नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करने लगी हूँ? तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बातें कर जाती हूँ, तो सब्सक्राइबर जो है ना, वो परेशान ना हो, वो ऐसा ना कह दें कि इतनी बातें ना किया करें, काम किया करें। तो चलें, ये तो हो गई थोड़ी सी बातें, अब थोड़ी सी क्रम्बलिंग भी कर लेते हैं। ओके, तो ये बाहर की करते हैं क्रम्बलिंग। किसी को बाहर भी बहुत अच्छी लगी थी, किसी ने बताया था, मुझे कमेंट किया था, उनके लिए मैंने बाहर की थी। लेकिन अभी भी ये बाहर मेरे सामने आई है, तो अभी करते हैं व्लॉग में इसकी क्रम्बलिंग बाहर की।
ये कर ली है इसकी क्रम्बलिंग। ये है क्रंची मड टेक्सचर। देखें फुल ड्राई है, क्रंची है, ज़बरदस्त डस्टी है। और यहाँ पे सुकून मड थोड़ी सी डैम्प थी, थोड़ी सी मामूली सी डैम्प थी। ये फुल ड्राई है। देखिए कितना मज़ा आया इसमें क्रम्बल करके। सुकून मड भी ड्राई थी, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों डस्ट नहीं आई मेरे टेक्सचर्स में इतनी जितनी होती थी ना पहले। पता नहीं नज़र लग गई क्या है, लेकिन डस्ट अभी तक तो नहीं आई। अल्लाह करे आ जाए, इंशाल्लाह आ जाएगी डस्ट। अब चलते हैं किसी और टेक्सचर की तरफ।
अच्छा, तो मैंने क्रम्बलिंग कर ली है काफ़ी टेक्सचर्स की और अभी भी जो है ना व्लॉग पता नहीं कितने टाइम का हुआ है, क्योंकि मैं बीच-बीच में व्लॉग को जो है ना कट कर रही थी। तो जो है ना आपसे मेरा एक मासूमाना सवाल है, उसका मुझे जो है ना जो सच जवाब है ना वो दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल करना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब इसका जवाब फिर मैं आपको दूँगी, मैं आपको बताऊँगी। लेकिन आप लोग मुझे सच बताइएगा कि आप लोगों को मैं किस टाइप की लगती हूँ। मतलब चालाक लगती हूँ ज़्यादा। चालाक मतलब वो होता है जो शातिर होता है, जो अपनी चालाकियाँ करता है। मतलब चालाक आप खुद समझदार हैं, समझते हैं, या आपको मैं विज़डम लगती हूँ। विज़डम मतलब अक्लमंद होता है, वो लगती हूँ, या किस टाइप की लगती हूँ, या मैं आपको जो है ना नियत की कैसी लगती हूँ। तो आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये मेरा आपसे सवाल है, और सच बताइएगा। मुझे कोई जो है ना परेशानी नहीं होगी, मुझे मज़ा आएगा और मुझे पता चलेगा कि लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। क्योंकि जो कुछ लोग मेरे बारे में ऐसी राय रखते हैं ना कि चालाक है या लड़ाकू है, तो ये मैं लड़ाकू लगती हूँ आपको। क्योंकि बंदे को भले देखा ना जाए, उसके साथ आप लाइफ ना गुजारें, लेकिन उसकी आवाज़ से, उसके जो है ना अटैचमेंट से मैं आपके साथ अटैच हूँ। मैं अपनी आवाज़ सुना रही हूँ आपको, मैं आपकी बातें बता रही हूँ, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा, ज़रूर हुआ होगा कि ये किस तरह की, किस टाइप की लड़की है। या ज़ाहिर सी बात है, हमारे सिंधी में कहावत है, माण्हू माण्हूअ खे न सुञाणे त पोइ माण्हू माण्हूअ खे न परखियो त पोइ उहो माण्हू कहिड़ो थियो। तो ये जो है ना सिंधी जो लोग मेरे देख रहे होंगे ना, वो ये ज़रूर समझेंगे कि मैंने ये क्या कहा। मतलब माण्हूअ खे न परखियो त पोइ उहो माण्हू कहिड़ो थियो। मतलब जो एक इंसान को ना समझ सके उसको, तो वो अगला इंसान कौन सा हुआ। मतलब वो बेवकूफ़ ही हुआ। अगला इंसान को नहीं समझ सकता कि ये इंसान किस टाइप का है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ये मेरा आपसे सवाल है, और मुझे इस सवाल के जवाब बहुत सारे ज़्यादा चाहिए और सच चाहिए मेरे दिल रखने के लिए। मेरा दिल रखने के लिए कोई भी ना कहे, बस जो सच है वो ही बताइएगा कि मैं आपको किस तरह की लगती हूँ। चालाक लगती हूँ, लड़ाकू लगती हूँ, या मैं आपको अक्लमंद लगती हूँ। मैं किस टाइप की लगती हूँ आपको, और फिर मैं उसका जवाब आपको मैं भी दूंगी कि मैं किस तरह की हूँ। देखते हैं किस के जवाबात जो है मेरी नेचर से मैच करते हैं। मुझे इनका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और अब कोई और काम कर लेते हैं। यहाँ पे धूप काफ़ी आ चुकी है, तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं लगती कि मैं क्या करूँ। लेकिन मुझे एक टेक्सचर बनाना है जिसकी मुझे शेप मेकिंग करनी है, तो मैं शेप मेकिंग कर लूँ, वो आपको दिखा दूँ। ओके, करते हैं शेप मेकिंग, टेक्सचर को रेडी करते हैं। ओके, तो इस वाटर के ऊपर करते हैं थोड़ी सी क्रम्बलिंग, फिर करते हैं इसकी शेप मेकिंग, इसको मिक्स करके।
ओके, तो फाइनली मैंने इसको जो है ना क्रीमी पेस्ट में कर लिया है। बिल्कुल चॉकलेट टाइप है। ये देखें, मैंने डेयरी मिल्क जो है ना इसका नाम ठीक रखा है या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखें, ये बिल्कुल चॉकलेट की तरह है, डेयरी मिल्क चॉकलेट की तरह ही कलर आता है इसका। और जो है ना मैंने अपने टेक्सचर्स के नाम बिल्कुल ठीक रखे हैं मेरे हिसाब से। ब्लूबेरी, ब्लू का भी मैंने ब्लूबेरी रखा है, तो वो भी बिल्कुल ब्लूबेरी जैसा ही कलर है। ब्लूबेरी एक फ्रूट है, तो मैंने रात को ही देखा था वो ब्लूबेरी, तो बिल्कुल मेरे टेक्सचर्स की तरह है, ब्लू टेक्सचर की तरह है। और ये भी देखे डेयरी मिल्क है, बिल्कुल चॉकलेट है, बिल्कुल चॉकलेट। तो खैर ठीक है, अब ये मेरे हैंड हैं हो गए हैं मेसी। ये देखें चॉकलेटी जो है डेयरी मिल्क के तरह वो जो मेसी हो गए। तो अब यहाँ पे मैं बलवंती की रिक्वेस्ट पूरी करने लगी हूँ। किसी टेक्सचर को लेती हूँ जो जिसका इसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लगे, फिर उसकी करते हैं क्रम्बलिंग। बलवंती के लिए स्पेशली ये ब्लॉग तो मैंने अनु ऐसा मार के लिए बनाया है, लेकिन जब मेरे हैंड वैसी हैं तो मुझे बलवंती की याद आ गई, तो मैं ये भी क्रम्बलिंग कर लेती हूँ उनके लिए। ठीक है, ओके। ये बलवंती आप देखें, ये कॉम्बिनेशन कैसे लग रहा है। ये जो गोल्डन है और ये जो ब्राउन है चॉकलेटी मेरे हाथ हैं, और ये गोल्डन मेरे हाथ में टेक्सचर है। इसका कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, ज़रूर 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 बताइएगा। स्पेशली मैंने ये आपके लिए बना रही हूँ। तो ठीक है, करते क्रम्बलिंग। ये टेक्सचर है अभी डैम्प, इसलिए ये क्रम्बल नहीं हो रहा ठीक तरीके से। तो जैसे भी क्रम्बलिंग मैंने कर ली है, अब करते हैं शेप मेकिंग जल्दी जल्दी से। मेरा मोबाइल भी हीटअप भी हो रहा है, और मेरा मोबाइल में अब मेमोरी भी नहीं रही। मैं इतने इतने बड़े बड़े व्लॉग्स बना लेती हूँ, जो मेमोरी का इशू हो जाता है। तो जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर ली है शेप मेकिंग, और अब मैं लोग को यहीं पेंट करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और जो मैंने सवाल किया उसका जवाब भी ज़रूर दीजिएगा। और मिलेंगे किसी